Your daily dose of inspiration. बोर्ड, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद कुछ सुंदर तस्वीरें, रंगों का कोलाज। आज हम इसी जाने पहचाने टूल को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने वाले हैं। इसे सिर्फ एक सुंदर कोलाज से इनोवेशन के लिए एक पावरफुल टूल में बदलते हुए देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब भी मूड बोर्ड की बात होती है तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में पिंटरेस्ट या घर की सजावट जैसी चीजें आती हैं। लेकिन आज हम इस सोच को, इस पूरी धारणा को ही बदलने वाले हैं। एक तरफ तो मूड बोर्ड को देखा जाता है सजावट, हॉबीज या फिर शादियों के लिए, लेकिन इसकी असली ताकत, इसकी असली पावर छुपी है दूसरी तरफ, प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी में, टीम को एक साथ लाने में और ब्रांड इनोवेशन में। ये सिर्फ देखने में सुंदर नहीं है, बल्कि एक जबरदस्त स्ट्रैटेजिक टूल है। तो फिर असली चैलेंज है क्या? जरा सोचिए किसी भी इनोवेशन के शुरुआती दौर के बारे में, जब सब कुछ सिर्फ एक आइडिया होता है, एक फीलिंग होती है। बस यहीं पर ज्यादातर टीमें अटक जाती हैं। ये सवाल बहुत बड़ा है ना? कि कोई ऐसी चीज कैसे बनाई जाए जो बस एक एहसास है, जिसे छुआ नहीं जा सकता। किसी एब्स्ट्रैक्ट वाइब को, किसी एहसास को एक असल प्रोडक्ट या सर्विस में कैसे बदला जाए? और यहीं से असली परेशानियां शुरू होती हैं। उस वाइब को शब्दों में समझाना लगभग नामुमकिन सा लगता है। पूरी टीम को एक ही सोच पर कैसे लाएं? गलतफहमी होने का डर हमेशा बना रहता है। और सबसे बड़ा सवाल कि प्रोजेक्ट की उस आत्मा को, उस ओरिजिनल आइडिया को आखिर तक जिंदा कैसे रखा जाए? ये सब बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। तो इन सब का सल्यूशन क्या है? जवाब है स्ट्रैटेजिक मूड बोर्ड। यही वो टूल है जो इन सारी मुश्किलों का सामना करता है और जो चीजें सिर्फ महसूस की जा सकती हैं, उन्हें असल शक्ल देता है। तो ये इनोवेशन मूड बोर्ड आखिर है क्या चीज? देखिए, ये सिर्फ कुछ सुंदर तस्वीरों का कलेक्शन नहीं है। ये किसी प्रोजेक्ट के लिए एक स्ट्रेटेजिक कंपास की तरह है, एक ऐसा गाइड जो हर मुश्किल मोड़ पर सही रास्ता दिखाता है। इसका सबसे पहला और जरूरी काम है ट्रांसलेशन। ये उन सभी उलझे हुए एहसासों और आइडियाज को लेता है और उन्हें एक ऐसी विजुअल भाषा में बदल देता है जिसे टीम का हर मेंबर समझ सके। इसे एक तरह का विजुअल मिशन स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। इसका दूसरा फायदा है अलाइनमेंट, यानी सबको एक साथ लाना। जब टीम में हर कोई एक ही विजुअल रेफरेंस को देख रहा हो तो जाहिर है सब एक ही पेज पर होते हैं। इससे फालतू की बहस कम होती है और ये पक्का हो जाता है कि चाहे डिजाइनर हो, इंजीनियर हो या मार्केटर, सब एक ही मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। और तीसरा काम है फोकस बनाए रखना। जब भी कोई फैसला लेने का वक्त आता है, टीम बस मूड बोर्ड को देख सकती है और खुद से पूछ सकती है, क्या यह हमारे ओरिजिनल आइडिया से मैच कर रहा है? ये एक तरह का एंकर बन जाता है जो प्रोजेक्ट को सही रास्ते पर, सही पटरी पर बनाए रखता है। ठीक है, तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अब सवाल ये है कि इसे असल में बनाया कैसे जाता है। चलिए इसके बिल्कुल सीधे और आसान से प्रोसेस को समझते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस बस 4 सिंपल स्टेप्स में बटा हुआ है। सबसे पहले तो ये सवाल पूछना है, हम आखिर किस फीलिंग या आइडिया को पकड़ना चाह रहे हैं। जब ये साफ हो जाए तो दूसरा स्टेप आता है हर जगह से इंस्पिरेशन इकट्ठा करना। तस्वीरें, टेक्सचर, शब्द, रंग, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद तीसरा स्टेप है उन सभी चीज़ों को छांटना और उनमें से पैटर्न और थीम ढूंढना। और आखिर में चौथा स्टेप, इन पैटर्न्स के आधार पर कुछ साफ साफ गाइडिंग प्रिंसिपल्स लिखना। ये वो सिद्धांत होंगे जो पूरे प्रोजेक्ट में रास्ता दिखाएंगे। तो इस पूरे प्रोसेस का नतीजा क्या निकलता है? इसका असर बहुत ही जबरदस्त और साफ दिखाई देने वाला होता है। चलिए देखते हैं कि इससे असल में क्या फर्क पड़ता है। इसका असर बिल्कुल एक बिफोर एंड आफ्टर वाली कहानी जैसा है। मूड बोर्ड बनाने से पहले विजन धुंधला होता है, लोग अपनी अपनी भाषा में बात करते हैं और फैसले बिखरे बिखरे होते हैं। लेकिन मूड बोर्ड के बाद विजन एकदम साफ और सबका साझा हो जाता है। बातचीत के लिए एक कॉमन विजुअल भाषा मिल जाती है और सारे फैसले एक ही दिशा में एकजुट होकर लिए जाते हैं। यह सच में एक गेम चेंजर है। और आखिर में यही तो इसका पूरा सार है। एक स्ट्रैटेजिक मूड बोर्ड सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये तो प्रोजेक्ट की आत्मा के लिए एक कंपस है। ये पक्का करता है कि जो भी चीज बन रही है वो उस ओरिजिनल स्पार्क, उस पहली चिंगारी के साथ हमेशा जुड़ी रहे जिसने इस पूरे सफर को शुरू किया था। तो ये पूरी बातचीत हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हर बड़े आइडिया के पीछे कोई ना कोई एहसास, कोई फीलिंग जरूर छिपी होती है। सोचने वाली बात यह है कि वो एहसास क्या है, और उससे भी जरूरी सवाल, उस एहसास को एक पावरफुल शेयर्ड विजन में बदलने के लिए मूड बोर्ड का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है।